हेलो बच्चों, आप सभी लोग का वेलकम है। जैसे कि हम लोग का क्लास 12th मैथ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह चल रहा है, ठीक है। तो उसमें शायद 3A पर्सनली चल रहा था। हाँ, 3A चल रहा था। 3A का शायद 8वां का कुछ खंड दिया था, जिसमें से पहला खंड हो गया था, मतलब हो ही गया, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग आज 8 खंड का बी पार्ट लेकर आए। 8 खंड का बी पार्ट 8 खंड का बी पार्ट लेकर आए, ठीक है। तो ये मैंने सवाल पहले से लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल है, मतलब बुक रखा है, ठीक है, इसलिए हम पहले लिख लिया। अब चलो एक लगा हो जाता है। इसमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स दिया है -x + y + z, x - y + z, x + y - z, फिर इधर दिया है बराबर 1 2 3, x y z का मान बताओ, x y z का मान बताओ, ठीक है। तो एक बेसिक हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में, आज स्पीड के साथ इसको करेंगे। ई जो दिया है इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसको ये इसके बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इसके बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, ये इतना आपको आता है। तो इसको पहले करते हैं हल डाल के बिना कुछ लेट किए। -x + y बराबर 1 समीकरण फर्स्ट, फिर x - y + z बराबर 2 समीकरण सेकंड, फिर है x + y - z बराबर 3 समीकरण थर्ड। यहाँ तक सबको आता होगा, गधा लोग भी कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। हम इसलिए गधा ब्रांड को ही पढ़ाते हैं। ध्यान से देखो, अब इमन क्या कर रखे, x y z का मान निकाल रखे। अब ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड पर फोकस करो। अगर हम यहाँ का समीकरण फर्स्ट ले ली, सेकंड ले ली, विलोपन से करते हैं, विलोपन हम सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर हम फर्स्ट और सेकंड ले लें तो एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, ये कट जाएगा, जेड कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ये सेकंड है, सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लो, ठीक है, -x + y + z बराबर 1, फिर x - y + z बराबर 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अभी कहा है ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब निशान बदले कोनो गर्ज ना है। जब निशान नहीं बदला जाता है तब क्या बोलते हैं, जोड़ने पर। क्या बोलते हैं, जोड़ने पर। तो बगल में लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जड़ियाँ 2z बराबर 3, तो z बराबर का आएगा, ये अगर बटे में चला जाए 3/2, z का मान 3/2, z के मान 3/2, ठीक है। अब चलो फोकस करते हैं कि कहीं z का मान रखने से किसी एक और का मान मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी 3 राशि, इसमें भी मतलब 3 राशियाँ हैं, मतलब 3 राशि मतलब 3 पद हैं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड से, सेकंड और थर्ड से। क्यों, क्योंकि ये y y कट जाएगा, z z कट जाएगा। चलो समीकरण इधर कर दें क्या, 1 मिनट रुको, आई होप ये दिख रहा होगा, इधर हम कर दे रहे हैं समीकरण थर्ड, सॉरी पहले सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड से, ठीक है, दिख रहा होगा, नोट कर लो। x - y + z बराबर 2, फिर x + y - z बराबर 3। इसमें भी निशान चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y y कट जाएगा, z z कट जाएगा। इसका मतलब क्या, जोड़ने पर, जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x 2x बराबर 3 2 5। तो x का मान निकालोगे, ये 2 एक डिवाइड में चला जी, 5/2, मतलब बटे में चले जाएगा डिवाइड में, ये हो गया, ठीक है, ये मान निकल गया। अब x का मान निकल गया, z का मान निकल गया, अब किसका मान बचा, y का मान बचा। किसका मान बचा, y का, ठीक है। अब हम लोग फोकस करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड पर।
फर्स्ट तथा थर्ड पर। क्यों? क्योंकि शायद इसमें मोबाइल में समीकरण नहीं दिख रहा है, आप लोग राइट डाउन मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, -x + y + z बराबर 1, फिर x + y - z बराबर 3, ये है, ठीक है। फिर जोड़ने पर ये कट जाएगा, y y 2y बराबर 3 1 4, और 2 इसके नीचे जाएगा, 4 के नीचे, तो 2 कम 2 तो 2 4, यानी y बराबर 2। उत्तर दिख नहीं रहा? हाँ, ये लो, दिख गया ना, ठीक है। तो जो खंड 8 का था, ए पहले लगवा चुके थे, बी अभी पूरा हो गया है। अब हम सी खंड पे आते हैं। किस खंड पे? सी खंड पे। सी खंड काफ़ी छोटा है, सी खंड काफ़ी छोटा है। चलो लिखते हैं 8 का सी खंड, 8 का सी खंड। मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, ये है 4 3 x 5, हाँ ठीक, बराबर सी खंड है ये, y 1 फिर z 5। इसमें भी आपका x और y और z का मान पूछा, x y z का मान पूछा। तो ध्यान से देखो भैया, ध्यान से, ये y के सामने क्या लिखा है, यहाँ वाला मिलाओ, बराबर वाला। तो y के सामने क्या लिखा है, 4, यानी 4 बराबर y बोलो या y बराबर 4 बोलो, तो y का मान डायरेक्ट आ गया 4, बात खत्म। इसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब z पे आओ, z के सामने क्या लिखा है, 3, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3, बात खत्म। अब x का देखो, x के सामने क्या लिखा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। सी खंड में कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू डी खंड कर रहे हैं। सी खंड हो गया था, 8 का डी खंड। देखो लिखते समय कुछ धुंधला मतलब दिख जाता है, लेकिन हम जब लिखकर हाथ उठा लेते हैं तो एकदम सही दिखने लगता है। 8 का डी खंड देखो, हम सवाल पहले नोट कर दे रहे हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हम बेसिक समझा चुके हैं। x + y, फिर इधर 2, फिर 5 + z, फिर इधर x y, ये, फिर इधर इस मैट्रिक्स में लिखा है 6 2 5 8, ये लिखा है। ये 8 का डी खंड है, 8 का डी खंड है। धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, आप सही दिख रहा होगा, 8 का डी खंड, ठीक, 8 का डी खंड। कहीं कहीं धुंधला दिख जाता है, क्या करें, मतलब वीडियो बनाने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो थोड़ा हो जाता है इधर उधर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो तो जानते हो करने वाला, ये इसके बराबर, ठीक है, ये वाला पद इसके बराबर, ये वाला पद इसके बराबर, ये वाला पद इसके बराबर। इसको बोलते हैं आव्यूह का तुलना करने पर, आव्यूह का तुलना करने पर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तुलना करने पर, क्या, तुलना करने पर। ध्यान से देखो, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट हो गया। और 5 + z बराबर 5, समीकरण क्या हो गया, सेकंड मान सकते हो, बट यहाँ पे एक काम कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। काम क्या, यहाँ z का मान डायरेक्ट निकाल लो। कैसे, ध्यान से देखो, z का रोको, E5 अपने जगह पर है और E5 का इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ध्यान से देखो, z बराबर का आएगा 0, आपका z का मान यही मिल गया, z का मान यही मिल गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब x y बराबर 8 लिख सकते हो, तो फिर ये हो जाएगा x y बराबर 8। अगर हम यहाँ पे x का या y का मान निकालें, चाहे जिसका निकाल लो, चलो हम x का निकाल दे रहे हैं हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, y कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, सेकंड मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, सेकंड मान ले रहे हैं। अब यहाँ कोने पे देखो, यहाँ दिख रहा होगा शायद आप लोग को, आँख में मिर्ची लगने लगी। मतलब वीडियो बनाने में ऐसा सेटअप करना पड़ता है ना, अब
तुम लोग को हम कहा बता दें, स्टैंड पे मोबाइल लगाए हैं, फिर जो गाँव में लोढ़वा होता है ना सिलिया वाला, वो स्टैंडों पे रखे हैं और ईंटा रखे हैं, और लोढ़वा में लगा था चटनी अम्मी पीसी थी, और चटनी लगा था अखियाँ इसमें मिला दी है, होता नहीं मिलाना, वो कर दिया अखियाँ में मिर्चा लग रही है, आंसू आ रहे। लेकिन हम आज सोच रहे हैं वीडियो बना दें, क्योंकि जो कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं, फेवरेट स्टूडेंट है, वो बोलिए कि वीडियो बना दो, ठीक है, तो इसलिए हम बना दे रहे। तो ध्यान से देखो, x बराबर आया 8/y आ गया। अब ध्यान से देखो, z का मान आ गया। देखो इसमें क्वेश्चन में वही निकालना था, x y z का मान निकालना था, ठीक है। मैं इसमें लिखा नहीं हूँ क्योंकि जो हमारे कोचिंग के बच्चे उनको पता है x y z का मान निकालना है। तो z का मान तो आ गया, यहाँ आ गया, x का मान ये है, लेकिन ये 8/y है। अब क्या किया जाए, देखो क्या करना पड़ता है, क्या किया जाए, एक मिनट रुक जाओ, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं समीकरण सेकंड, सेकंड ये है, ध्यान से देखो, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान सेकंड कहाँ है, एक मिनट, सेकंड है, सेकंड सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, फिर समीकरण फर्स्ट में रखो, समीकरण फर्स्ट में, इसको फर्स्ट बना दो। तो फर्स्ट तो ये है ना, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, x + y = 6। अब यहाँ पे x का मान रख दो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, x का मान, तो x बराबर का आवा 8/y आवा कि नहीं, तो x जगह पर 8/y रख दो, हो गया, प्लस y, नीचे कुछ नहीं करे ना तो 1 मान सकते हो, हमारे बच्चों को पता है नीचे 1 माना जाता है, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो y² हो जाएगा, डिवाइड बाई y × y, क्रॉस मल्टीप्लाई 6, और नीचे 1 मान दो। जब बराबर रहता है तो ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची गुणा जैसा कहते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 3 × 3 4 × 4, भालू कम भालू, तो इतना करना इतना ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 8 + y² = 6y, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे पीछे ले लो, क्योंकि पहले स्क्वायर वाला पद रहता है, तो y², फिर ये वाला पद रहता है, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर अचर पद रहता था, इसके आगे प्लस लगा तो +8, उधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये बनेगा द्विघात समीकरण के गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड आता ही होगा सभी को, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो, गुणा करने पर 8 और जोड़ने पे 6, जोड़ने पे क्यों, क्योंकि 8 के इधर का लगा, प्लस लगा, इसलिए जोड़ने पे 6, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 2 6। तो कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखो, गिनती हम लोग को क्या मिली, थोड़ा रफली बता देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको -6 चाहिए, तो ये -4 और -2 बराबर क्या होता है, -6 होता है। और इसका गुणा भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, ये दोनों संख्या माइनस में हो जाएंगी, ये रफली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका फैक्टर हो जाएगा डायरेक्ट y - 4 और y - 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो y - 4 और y - 2 बराबर क्या आया था, 0। ध्यान से देखो, एक बार इसको 0 मानेंगे, y - 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक ये हो गया, उधर गया तो माइनस था, इधर गया, इधर माइनस था, उधर गया तो प्लस हो गया, ऐसे ही है। y - 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब क्या हुआ कि z का मान 0 निकल रहा, y का मान कहीं निकल गया, 2 निकल गया, 4 निकल गया और 2 निकल गया। दोनों सही है, जो आपको मानना हो मान लो। हो ही सकते हो उत्तर में डिफरेंट दिया हो, तो चलो हम दोनों का उत्तर निकाल देंगे, ठीक है, दोनों का निकाल देंगे, ठीक है। आंसर शीट आप मिला लेना जिसमें सेटिस्फाई होगा, और तुम लोग एक भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। अब ध्यान से देखो, यदि y = 4
लेने पर जेड का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया। अब क्या क्या एक्स निकाल तो एक्स का मान यहाँ का एक्स बराबर का है 8/वाई, तो इसी में रख दो, इसी में क्या कर दो, रख दो। अब ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 8/वाई, इसका मान रखो 8, वाई के मान पहले 4 रख दो, 4 बोले ना, तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे इसको कर दो, वाई बराबर 2 लेने पर। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या है, उसी में रखो 8/वाई, 8/वाई, तो एक्स बराबर 8/2, क्या 2, तो 2 कम 2, 2 चौक 8, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 2 मान निकल आया। जेड का मान 0 ही निकला था ऊपर, एक्स का मान कितना निकल आया, 2 निकल आया, 4 निकल आया। आंसर शीट में मुझे लगता है दोनों दिया होगा, आप लोग मिला लेना। और एक्स जेड का मान 0, वाई का मान 2 और एक्स का मान 2। ठीक है, आंसर शीट में मैच कर लेना। ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये डी खंड था, अब शायद ई खंड भी है ना इसमें। चलो ई खंड देखते हैं, बी खंड, 8 का ई खंड, यहाँ मैं लाइन ड्रा कर दूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 8 का ई खंड, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हर स्वरूप से मैं फॉलो करवाता हूँ, तो उसको देख लेना। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और लिखा है एक्स प्लस जेड, फिर है वाई प्लस जेड, ये बराबर है, इधर है 9 5 7, ये इतना क्वेश्चन ही है। और इसमें भी हम लोग को निकालना ये वही जो सारे क्वेश्चन में निकाले, एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान। तो सबसे पहले वही किया जाता है तुलना करने पर, कल लिख लेते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना कर लो भैया, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट, और एक्स प्लस जेड बराबर 5, समीकरण सेकंड। ठीक है, और वाई प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो मैं बेहोश ना हो जाओ, मर ना जाओ। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7, तुलना करने पर। इस सवाल में से नकल करके लिखना है। कुछ लोग कहते हैं सर जी कहाँ से लिखो, जान नहीं पे बैल हैं वो लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं हम। अब इन्हीं से कंपेयर करके हमको सभी का मान निकालना है। सभी का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब चलो देखते हैं मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा कॉपी हम ऊपर कर लें। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट नोट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब ध्यान से देखो, ठीक है, हम फिर कह रहे हैं गुणा में और जोड़ में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, तो आगे पीछे लिख सकते हो। क्यों लिखते हैं अभी देखना, एक्स प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, ई जेड यहाँ लिख लिया, ई वाई यहाँ लिख लिया, काहे फायदा उठाने के लिए, एक्स प्लस जेड, और यहाँ देखो एक्स प्लस जेड कितना दिया, 5 दिया कि नहीं दिया, फ़ायदा उठा लो। तो इसके जगह क्या रखो 5, और ये वाई बराबर 9। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से वाई का मान डायरेक्ट निकल जाए, काहे कैसे, ई इधर प्लस में है 5, उधर जाइए तो माइनस में हो जाए, 9 में से 5 घट जाए तो कितना बच जाए, 4 बच जाए। तो वाई बराबर कितना है जी, 4। एक मान तुम लोग का मिल गया, वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4। चलो अब ऐसे देखते हैं। ठीक है, इधर हम कर दें, हाँ शायद जगह हो जाना चाहिए, दिख रहा है ना। अब समीकरण थर्ड से, ठीक है, थर्ड है ये। तो थर्ड क्या लिखा है, y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड बराबर 7। अब y की जगह यहाँ 4 रखो, प्लस जेड बराबर 7। अभी 4 हुआ जाए तो क्या हो जाए, घट जाए। ठीक है, तो 7 में से 4 गया 3, एक स्टेप उड़ा रहे हैं तो कितना बच जाएगा, 3। y का भी मान आ गया, सॉरी y का मान तो पहले ही था, ये जेड है ना, ये जेड है, तो ये जेड का मान
जेड का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण सेकंड पहले लिख लो, एक्स प्लस जेड बराबर 5। तो एक्स प्लस जेड का मान करना हुआ 3 हुआ, तो रख दो 3 बराबर 5। तो एक्स बराबर का हो जी, ये 3 उधर गए वो घट जी, 5 में से 3 गए 2, लग गया। छोटा सवाल था, कुछ नहीं। तो एक्स के मान 2, वाई के मान इधर 4 और जेड के मान 3। इतना आप लोग का 8 का ई खंड खत्म। अब यहाँ के जो लास्ट खंड है भैया वो होकर देख लीजिए। आज जगह ये पर्सनली सोचे थे ख़त्म कर दी, फिर आराम रहे थोड़ा बहुत, देखो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिले तो सोचते पर्सनली ख़त्म कर दी। शायद एक खंड और बचा, ई है, ई हो गया, एफ बचा है, तो 8 का ई एफ खंड, 8 का एफ खंड। तो पहले हम सवाल उतार लें। ठीक है, सवाल उतार लें, फिर ब्लर अगर दिखेगा धुंधला मतलब तो हम ये हटा लेंगे, तुम लोग को दिख जाएगा। चलो ध्यान से देखो, एक्स सवाल उतार ले रहे हैं बिना कुछ बोले, क्योंकि मनोहर रे का बुक है हरस्वरूप का। 2 3 + 5 -1 1, फिर है 10 5। ठीक है तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करो, यही दिया है। क्वेश्चन देख लो, आयु दिया है। ठीक है, आगे गुणांक दे दिया एक्स, फिर 2 3, फिर प्लस वाई -1 1 बराबर 10 5। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कर, बिना कुछ लेट किए हल करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो बोले थे, ई वाले एक्स का यमन गुणा कराओ, 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 फिर योम गुणा कराओ। तो यमन गुणा करेबो, जैसे गिनती तो है ना, 2 3 6 हो जी, 4 दूनी 8 हो जी, तो गुणा करेबो तो क्या हो जी 2x, क्या हो जी 2x 3x हो गया गुणा, बात खत्म। ठीक है, प्लस लगा लो, सेम वाई का गुणा यमन कराओ, वाई का गुणा यमन कराओ, वाई का गुणा यमन कराओ, तो वाई कम वाई तो माइनस वाई, यमन गुणा करिए वाई कम वाई, ये हो जाएगा, बात खत्म। बराबर जो लिखा लिख लो, 10 5। ठीक, अब आगे देखो, अब यहाँ का मिला के एक करेंगे, कैसे, ध्यान से देखो, 2x लिखो, 2x फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस का माइनस, फिर ये वाला y, दोबारा देखो 2x, ठीक, प्लस माइनस का माइनस, फिर ये y, ठीक, 3x, फिर यू वाला प्लस यू में तो 3x, फिर प्लस, फिर ये y, ठीक, बराबर जो लिखा 10 5, बस यही था। अभी तुलना करो, बस तुलना करने पर, तो 2x - y बराबर 10, 2x - y बराबर 10, स्पीड थोड़ा दे रहे हैं, और 3x + y बराबर 5। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, जोड़ने पर वाई वे कट जी, और 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 10 5 15। ठीक है, तो एक्स का मान निकालोगे 5 इसके डिवाइड में जाएगा, दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, इसके डिवाइड में जाएगा, 5 इसके डिवाइड, 5 कम 5 5 15, एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब वाई का मान देखो, वाई का मान, ठीक है, वाई का मान, इसको समीकरण फर्स्ट कर दो, वो भूल गए थे, फर्स्ट सेकंड। वाई का मान निकालने के लिए ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट लिख लो, 2x - y बराबर 10, तो 2 गुणे x का मान करना हो 3 - y बराबर 10, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, 6 - y बराबर 10, 2 3 6, फिर -y बराबर 10, 6 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, एक को घटाओगे -4 हो जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा, इसके आगे माइनस लगा y। ठीक है, या y बराबर लिख दो -4। ठीक है, तो x का मान 3, y का मान -4। ठीक है, तो
एफ खंड का भी हल कंप्लीट हुआ, एफ खंड का भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इनमें एक और सवाल दिया है शायद 9। ठीक है, तो उसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं इसी वक्त। तो पहले हम सवाल नोट कर ले रहे हैं बिना कुछ लेट किए। ठीक है, ध्यान से देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 9 नंबर क्वेश्चन, उसमें खंड नहीं है, वो फ्रेश है, खंड वन उसमें नहीं है। ध्यान से देखना, ए माइनस बी, फिर 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 13। ठीक है, अब इसमें आपको ज्ञात करना a, b, c, d का मान। ठीक है, शॉर्टकट में हम सवाल लिखे हैं, पूरा खसरा खतौनी लिखने की आदत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे तुलना करने पर, बाकी कुछ नहीं। बार बार बता चुके हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर -1, पता होगा ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे इसको भी लिख दो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुम इसको भी लिख सकते हो, इस वाले को भी, इसको सेकंड मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ए बस कंडीशन ही रहना चाहिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बस। अब हम ऐसे लिखे हैं, ये फिर अब हम लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर 3c प्लस डी बराबर 13, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हो चाहिए। ठीक है, अब चलो हल करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखना, अब हम लोग हल कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड से पहले उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट a माइनस बी बराबर -1, सेकंड भी नोट कर लेते हैं, क्या है 2a माइनस बी बराबर 0। अब देखो विलोपन का बहुत बड़ा रोल है, विलोपन हम समझा चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। पिछले वीडियो अगर विलोपन सीखना तो पिछले वीडियो में चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो निशान अपोजिट है नहीं, मतलब एक प्लस एक माइनस तो है नहीं, माइनस माइनस है, तो निशान चेंज करना पड़ेगा, घटाने पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घटाने पर बोलेंगे। अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो जोड़ने पर बोल देते। अब निशान चेंज करना है हमको, घटाने पर, तो क्या आगे काला आ गया प्लस, तो क्या हो जी माइनस, ये माइनस लगा तो क्या हो जी प्लस। ठीक है, और यहाँ प्लस लगा क्या हो जी माइनस। अब ये वाला निशान ना माना जी, यहाँ प्लस ना माना जी, यहाँ माइनस ना माना जी, यहाँ प्लस ना माना जी, ई माना जी, नवा वाला, नवा लग गया तो नवा वाला माना जी। अब एक प्लस में एक माइनस में कट जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2a है, एक रह गया माइनस लागे, 2a है, एक रह गया माइनस लागे, ए घटेगा तो ए बच जाए, लेकिन बड़ा का है 2a, तो एक रह गया माइनस लागे तो ये माइनस हुई जी बराबर। अब यहाँ प्लस था, या माइनस लग जी, 0 खुद भिखारी है, उसके आगे चाहे प्लस लगे चाहे माइनस लगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका बचा क्या -1, -1। अभी माइनस माइनस कर जी, ए बराबर कितना आएगा 1 आएगा, ए बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको समीकरण सेकंड में रख दो, कहाँ रख दो, सेकंड में रखने पर, में रखने पर सेकंड में रख दो, थोड़ा ऊपर खिसका ले, सेकंड में रख दो। तो सेकंड क्या है समीकरण, ध्यान से देखो, सेकंड क्या है 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो 2 गुणे ए का मान 1 माइनस बी बराबर 0। अब ध्यान से देखो, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, एक स्टेप उड़ा रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 कम 2, इसके आगे प्लस लगा है, 2 कम 2 इसके आगे प्लस लगा है, 2 कम 2 इसके आगे प्लस लगा है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस बी अपनी जगह पे, माइनस माइनस कट गया, बी का मान आ गया 2, ए का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 2, ए का मान 1, बी का मान 2। ठीक है, बी का मान 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी का भी मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। सी का ध्यान से देखना, सी का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, थर्ड है ये, समीकरण थर्ड से, थर्ड नोट कर ले, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दो तो 2 कम 2 ही तो रहेगा डायरेक्ट, प्लस सी बराबर 5। अब सी का मान निकालना है, 2 को उधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, सी का मान कितना आ गया 3। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। अब डी का मान बचा, क्या क्या मान बचा, डी का। तो डी का हम कहाँ निकाल दें, यहाँ शायद जगह है नहीं, यहाँ कोने पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा सही से वीडियो जब सही से देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ इतना जगह है। एक मिनट डी का मान समीकरण फोर्थ से, समीकरण फोर्थ से, समीकरण फोर्थ लिख लो, क्या 3c प्लस डी बराबर 13, ठीक है। तो 3 गुणे सी के मान 3, अब बया हुआ इधर, प्लस डी बराबर 13। अब जो बोलने जाए ध्यान से देखना भैया, 3 त्रिक्का 9, 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 एक रह गया प्लस, उधर जाई तो माइनस 13, इधर जी तो क्या हो जी माइनस 13, तो अपनी जगह पे ये उधर गया माइनस, और डी बच गया इधर, तो डी बराबर क्या आ गया, 13 में से 9 गया, कितना बच गया, ठीक है, 9 4 13, यानी 4 बच गया। डी का मान करना आ गया 4 आ गया, ठीक है। बस भैया आज के लिए इतना ही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, शायद आधा घंटा भी हो भी गया, 30 मिनट हो गया, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। शायद हाँ 3A ख़त्म हो गया, 3A ख़त्म हो गया, 3B भी हो सकता है आज से ही चालू कर दें, कन्फर्म नहीं, लेकिन हो सकता है आज से ही चालू कर दें, ठीक है। तो समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।